ये साल था 1983। पाकिस्तान के शहर कराची में जन्म होता है एक इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली में मियां जुल्फिकार अहमद का। न सिर्फ इनके फादर बल्कि इनके ग्रैंडफादर भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे। इनके फादर एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मालिक थे और इसी इंडस्ट्री की कुछ ओनरशिप मियां जुल्फिकार अहमद के बड़े भाई को भी मिल जाती है। मियां जुल्फिकार अहमद के फादर अब बिजनेस को एक्सपेंड करने का सोचते हैं और इसी वजह से वो एक ऑयल डिवीजन को खोलते हैं। मियां जुल्फिकार अहमद उस वक्त काफी कम उम्र थे। इन्हें अपने फादर की बिजनेस की इतनी समझ नहीं थी। इनके फादर भी इन्हें उस वक्त बिजनेस से दूर रखकर स्टडीज पर फोकस करने को कहते थे, क्योंकि फ्यूचर में वो अपने फादर के बिजनेस को रन करने के लिए इंटेलेक्चुअली काफी स्ट्रॉन्ग हो। फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले जुल्फिकार अहमद ने अपनी सेकेंडरी एजुकेशन DHA कॉलेज कराची से कंप्लीट की थी। वहीं इन्होंने इकरा यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री भी कंप्लीट कर ली थी। जुल्फिकार अहमद पढ़ाई में इतने होशियार नहीं थे और न ही तो ये इनका एम्बिशन था। इनका एम्बिशन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और अपने फ्रेंड्स के ग्रुप्स में लीडिंग पोजीशन हासिल करना था, जो वो करते भी थे। जुल्फिकार अहमद हमेशा से एक विजनरी पर्सन थे और ये अपनी मदर के साथ अपने विजन्स भी शेयर करते थे। ये अपनी मदर से कुछ अहम सवालात पूछते थे, जैसे बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसान कैसे बने। जहाँ एक तरफ जुल्फिकार अहमद की मदर काफी सपोर्टिव थी, वहीं दूसरी तरफ इनके फादर काफी सीरियस थे। इनके फादर इन्हें प्रैक्टिकली सोचने को कहते थे, ना कि ख्याली पुलाव बनाने को। बहरहाल अपनी डिग्री मुकम्मल करने के बाद साल 2001 में जुल्फिकार अहमद अपने फैमिली बिजनेस मिजान ग्रुप्स में एंट्रेंस लेते हैं। अपनी ओनरशिप के सिर्फ कुछ टाइम बाद ही जुल्फिकार अहमद मिजान ऑयल को फाउंड करके अपने फैमिली बिजनेस में एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन करते हैं। जुल्फिकार अहमद का हमेशा से ये मानना था कि पाकिस्तानियों को अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करना ही होगा, ना कि इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स को, अगर ये वाकई चाहते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी तरक्की करे। जुल्फिकार अहमद पाकिस्तान की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में एक बड़ा मार्केट गैप भी ऑब्जर्व कर चुके थे और ये चाहते थे कि अब ऐसा प्रोडक्ट लाया जाए जिसका टेस्ट, क्वालिटी और पैकेजिंग एकदम इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड्स को मीट करे, लेकिन वो प्रोडक्ट पाकिस्तान में डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर हो। और ऐसे 1.5 साल की एक लंबी रिसर्च और डेवलपमेंट के बाद साल 2014 में जुल्फिकार अहमद टी और बेवरेजेस को अपने मिजान ग्रुप्स में इंट्रोड्यूस करते हैं। लेकिन इस वेंचर को फाइंड करने के बाद जुल्फिकार अहमद को पाकिस्तान की पुअर इकोनॉमी की वजह से कई सीरियस चैलेंजेस को फेस करना पड़ा। इनकी अब असल स्ट्रगल शुरू होती है। साल 2014 में पाकिस्तान में इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होने की वजह से रिसोर्सेज काफी स्कार्स होते जा रहे थे। गैस और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की शॉर्टेज होने की वजह से जुल्फिकार अहमद को कोल और डीजल जनरेटर्स में इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ी, ताकि इनके इस नए वेंचर के ऑपरेशंस एटलीस्ट अपने सर्वाइवल स्टेज पर अनइंटरप्टेड रहें। जुल्फिकार अहमद को काफी सीरियस चैलेंजेस फेस करने पड़े, लेकिन स्टिल इन्हें अपने फैसले पर काफी कॉन्फिडेंस था। इन्हें ये मालूम था कि पाकिस्तान में पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन पाकिस्तान में गवर्नमेंट इंस्टेबिलिटी होने की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी हमेशा से क्राइसिस में रही है। इन्होंने ये बात ठान ली थी कि अगर इन्हें पाकिस्तान की सॉफ्ट ड्रिंक्स मार्केट में एंट्रेंस लेनी है तो इन्हें उन बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के स्टैंडर्ड्स को मैच करना ही होगा। मशीनरी से लेकर मटेरियल, क्वालिटी और पैकेजिंग तक सब कुछ काफी स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की बेवरेज इंडस्ट्री में कई मेजर कॉम्पिटिटर्स जैसे कि पेप्सी और कोका कोला अपनी ब्रांड और मार्केट प्रेजेंस स्टैब्लिश कर चुके थे। एक तरह से ये एक मोनोपोली बना चुके थे। इन बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के आगे आम लोगों के टेस्ट को बदलना जुल्फिकार अहमद के लिए एक बड़ा चैलेंज था। जुल्फिकार अहमद हार ना मानते हुए इन सारे चैलेंजेस को फेस करते हैं और साल 2016 में कोला नेक्स्ट को फाउंड करते हैं। ये वो पहला पाकिस्तानी प्रोडक्ट था जो कि पेप्सी और कोका कोला जैसे जायंट्स को टक्कर देने वाला था। शुरुआत में जुल्फिकार अहमद कोला नेक्स्ट को स्मॉल स्केल लेवल पर लॉन्च करते हैं ताकि बायर्स के रिस्पांस को देखा जाए, लेकिन रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं थे। डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स कोला नेक्स्ट को अपने आउटलेट्स पर डिस्प्ले तो कर रहे थे, लेकिन कस्टमर्स कोला नेक्स्ट को पेप्सी और कोका कोला के आगे रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से कोला नेक्स्ट एक विनिंग प्रोडक्ट नहीं बन सका। जुल्फिकार अहमद अपना बेस्ट तो दे रहे थे, लेकिन इन्हें ये बात मालूम थी कि जब तक पाकिस्तान की अवाम इस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगी तब तक ये प्रोडक्ट कभी भी विन नहीं कर सकेगा। बहरहाल जुल्फिकार अहमद अभी भी अपने नए वेंचर को लेकर काफी कमिटेड रहे। इन्हें ये पता था कि अगर इन्हें वाकई ही कुछ बड़ा करना है तो इन्हें बिना किसी और को ब्लेम करे अपने आप को ही पेन देना ही होगा। जुल्फिकार अहमद को अल्लाह ताला पर भी काफी तवक्कल था। इनका ये मानना था कि अगर अल्लाह ने इनके लिए रिस्क लिखा है तो
वो इन्हें मिलकर ही रहेगा। इस चीज पर ईमान रखते हुए जुल्फिकार अहमद अपने न्यू ब्रांड कोलन एक्स के ऑपरेशंस को कंटिन्यू रखते हैं और अब इनके इस नए वेंचर का एक टर्निंग पॉइंट आता है। वक्त के साथ साथ कोलन एक्स की डिमांड बढ़ने लगती है और अब रिटेलर्स भी कोलन एक्स को अपने आउटलेट्स पर काफी कॉन्फिडेंटली रखने लगते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स भी कोलन एक्स के स्टॉक को पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में डिस्ट्रीब्यूट करने लगते हैं और अब कोलन एक्स की सेल्स इंक्रीज होने लगती है। साल 2019 तक कोलन एक्स की सेल्स 12% तक बढ़ जाती हैं और ये चीज मिजान ग्रुप्स के प्रॉफिट्स को भी बढ़ा रही थी। अब तक सब कुछ काफी सही चल रहा था और जुल्फिकार अहमद को ऐसा लग रहा था कि अब इनका बिजनेस सक्सेसफुली काफी एक्सपेंड करता जा रहा है। लेकिन साल 2020 में कोविड-19 पेंडेमिक आता है और इस पेंडेमिक ने लोगों को घर में आइसोलेट कर दिया और लॉकडाउन लगने की वजह से कोलन एक्स की सेल्स 47% तक गिर जाती हैं। ये मैसिव सेल्स ड्रॉप जुल्फिकार अहमद को एक बड़ा हिट पहुंचाती है। कोलन एक्स की लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से इसकी रीच भी कम होती जाती है। कोलन एक्स का अब एक बड़ा सेटबैक आता है। जुल्फिकार अहमद अब सिर्फ इसी परेशानी में थे कि ये कैसे अपनी कंपनी को दोबारा खड़ा कर सकते हैं और काफी सोचने के बाद इन्हें एक स्ट्रेटेजी मिल ही जाती है जो कि थी प्राइसिंग पॉलिसी। जुल्फिकार अहमद डिसाइड करते हैं कि कोलन एक्स की प्राइस सिर्फ 20 रुपए होगी और ये प्राइस एक इकोनॉमी के रिसेशन फेस में भी काफी अफोर्डेबल थी। जुल्फिकार अहमद की ये स्ट्रेटेजी कामयाब होती है क्योंकि साल 2022 तक कोलन एक्स की सेल्स 30,000 यूनिट से बढ़ जाती हैं। कोलन एक्स के प्रॉफिट 5 से 17% तक इंक्रीज कर जाते हैं और अब वो वक्त नजदीक ही था जब हर पाकिस्तानी की जबान पर कोलन एक्स के चर्चे उठने वाले थे। साल 2023 में पाकिस्तान में यूनिलीवर प्रोडक्ट्स का एक बड़ी तादाद में बायकॉट देखा गया जिनमें पेप्सी और कोका कोला जैसे मशहूर ब्रांड्स भी शामिल थे। पाकिस्तानी ने ये डिसाइड किया कि सारे इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स को बायकॉट किया जाएगा और पाकिस्तान के डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल में लाया जाएगा। साल 2021 में कोलन एक्स की डिमांड लिमिट से ज्यादा बढ़ जाती है। कोलन एक्स की डिमांड इस कदर बढ़ जाती है कि आउटलेट्स पर इसके स्टॉक्स कम पड़ने लगते हैं जिसकी वजह से जुल्फिकार अहमद को मजीद प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। जुल्फिकार अहमद बढ़ती हुई मार्केट डिमांड को कैटर करने के लिए ये अपने नेक्स्ट ब्रांड के कई नए फ्लेवर्स को भी इंट्रोड्यूस करते हैं जैसे कि फिज़ अप जो कि स्प्राइट और 7 अप को टक्कर दे रही है, रेंगो जो कि फैंटा और मिरिंडा को टक्कर दे रही है। जुल्फिकार अहमद का विजन अब पूरा हो चुका था। हर जगह चाहे सुपर स्टोर्स हो, मार्केट, शॉप्स, कैंटीन्स या फिर जनरल स्टोर्स, हर जगह कोलन एक्स ब्रांड की सॉफ्ट ड्रिंक्स ही नजर आ रही थी। कोलन एक्स का रेवेन्यू $11 मिलियन तक टच कर जाता है। ये प्रोडक्ट पाकिस्तान की बेवरेज मार्केट को न सिर्फ डोमिनेट करता है बल्कि विन भी करता है। दोस्तों, जुल्फिकार अहमद की इंस्पायरिंग स्टोरी को सुनकर एक चीज जो हमें सीखने को मिली है वो है सेल्फ बिलीफ। पेप्सी और कोका कोला जैसे बड़े ब्रांड्स साल 2019 में कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से कोलन एक्स की सेल्स 50% से गिर चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी जुल्फिकार अहमद ने हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने अल्लाह ताला पर तवक्कल रखकर अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू रखा और 10 साल की एक लंबी स्ट्रगल के बाद इन्हें इनकी मेहनत का सिला मिल ही जाता है। एक लीडर के अंदर कॉन्फिडेंस, कमिटमेंट और सेल्फ बिलीफ का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उसमें ये क्वालिटीज नहीं है तो वो फिर भी एक लीडर होने के बावजूद भी एक अच्छा लीडर नहीं बन सकेगा। दोस्तों, अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। अगर आप कबाब जीज के बिजनेस मॉडल को स्टडी करना चाहते हैं तो इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं।